Let me tell the students that across board सभी subjects में आपके scores बहुत अच्छे हैं. बहुत दफा ये होता है कि you are leaning towards one of the pillar and then you are able to compensate low scores elsewhere. But across board, whether it is essay, whether it is GS paper 4 optional, interview also, you've scored very well. So let's briefly talk about these subjects so that students can have some idea as to how you went about it. So starting with the essay paper, तो essay की तैयारी जो है वो of course we were constantly in touch about that. तो आपने किस तरीके से उसको किया and what you would suggest to the students? So essay का भी मैं ये कहूँगी कि of course first attempt में तो I was all about basic books and all, तो तब तो मैंने सोचा भी नहीं था essays का. And I had this slight confidence also. I wouldn't call it overconfidence, but a slight confidence कि मैं editorials वगैरह लिखती रही हूँ college days में, तो I would be able to explain well, और मतलब मैं ठीक ठाक essays लिख लूँगी. बट मुझे याद पड़ता है कि जब सेकेंड अटेम्प्ट में अब जब प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस की तैयारी करनी शुरू करनी है, तब मैंने जब अपना पहला ऐसे लिखा, एंड दिस इज समथिंग दैट अनुदीप दुरीशेट्टी सर आल्सो आई थिंक हैज सेड, ही हैज बीन एयर 1 in 1 year, कि योर फर्स्ट ऐसे एंड योर फर्स्ट आंसर विल बी द वर्स्ट. और वही हुआ मेरा पहला ऐसे. आई डोंट इवन लुक एट इट एनी मोर, कि मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील होता है उसे देख करके. तो जब मैंने एक दो वैसे एसेस लिखे और मैंने अपने आई सर्कुलेटेड देम अमंगस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर इन द साइकिल, तो नेचुरली दे सेड कि तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, बट यू डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर एसे वेल. एंड अगेन आई वुड कॉल इट गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी सर, कि उन्होंने आपको भेजा टू गाइड मी फॉर दिस पेपर दैट इज ट्रूली अ गेम चेंजर. एंड मेन प्रॉब्लम मुझे जो थैंकफुली मैंने आइडेंटिफाई कर ली थी स्ट्रक्चरिंग की, वो मैंने आपके कोर्स के थ्रू व्हेन आई एनरोल्ड फॉर द एसे क्रैश कोर्स, अपने आइडियाज़ को कैसे लॉजिकल मैनर में, जैसा कि यूपीएससी नोटिफिकेशन भी कहता है दैट यू हैव टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक एंड प्रेजेंट योर आइडियाज़ इन एन ऑर्डरली मैनर, तो वो करना मैंने सीखा. और इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था, जब मैं ये मास्टर करना सीख रही थी स्किल को, कि हम PYQs पे ही ऐसे लिखते थे. तो जब हम PYQs पे ऐसे लिखते हैं तो हम ये समझते हैं कि यूपीएससी की हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे उन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को. अदरवाइज व्हेन वी लुक एट दोज टॉपिक्स ऑन आवर ओन, दे सीम सो डॉन्टिंग टू अस कि हम तो कोई शेक्सपियर नहीं है, या वी आर नॉट अ वेरी बिग थिंकर कि हम वहाँ जाके कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे. बट द थिंग इज, वो सिंपल वर्च्यूज हैं वो जो टॉपिक्स हैं, एंड वी जस्ट हैव टू ब्रिंग आउट द हिडन विजडम सर दैट यू फेमसली कॉल. So I have picked a lot of terminologies from you, the thesis statement, the hidden wisdom, keywords, disaggregating the topic. And यही मैं कहूँगी पिलर्स हैं सबसे पहले समझने का कि कैसे ऐसे लिखा जाता है. तो इससे आपका स्ट्रक्चरल पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. बाकी कंटेंट की आई थिंक nobody needs to worry about content, because it is nothing but a compendium of your GS knowledge. Exactly. उसके अलावा बस देर आर सर्टेन चेरीज ऑन द केक. वो चेरीज ऑन द केक होते हैं आपका एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन, आपके कोटेशंस दैट यू यूज इन बिटवीन. एंड उसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, कि जैसे मुझे पहले पता नहीं था कि इवन इफ आई हैड नोन अ पर्टिकुलर एनेक्डोट कि कैसे उसे यूज करना है, सो यू टॉट अस कि कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देन हाउ वी क्लोज द लूप, दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट आई पिक फ्रॉम यू, हाउ वी क्लोज द लूप ऑफ द एनेक्डोट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं इंसाइट शेयर करना चाहूँगी कि हम प्रीवियस ईयर के जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कोटेशंस हैं, वी कैन यूज इट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स आल्सो इन बिटवीन आवर एसेज. एग्जैक्टली. और दिस इज व्हाट आई डिड दिस ईयर आल्सो, आई रिमेंबर, क्योंकि आपने हमें एक टॉपिक प्रैक्टिस कराया था दैट हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन. और जो सेक्शन ए का टॉपिक मैंने चूज किया था दैट वाज विजनरी थिंकिंग इज एट द क्रॉसरोड्स ऑफ इंट्यूजन एंड लॉजिक. तो जो हम बोथ साइड्स देखते हैं कि कहीं पे इंट्यूजन ओवर पावर कर रहा है, कहीं पे लॉजिक, तो हम इस टॉपिक को भी यूज कर सकते हैं PYQ के. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. In fact, there are many topics, there is so much of repetition actually in UPSC if you have the eye to see it. Yes, sir. Globalism versus nationalism, ये UPSC ने इससे पहले टॉपिक पूछा हुआ है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक्स जो है ऐसे में बहुत दफा आते हैं. If you have that basic structure in your mind, so you just need to mold your content actually around that. So and you did that exceptionally well, and needless to say, you scored very well in essay also this year.